हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड PUTD 2406 डिवाइड इंटरवल्स इनटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है जो अपन ने कल PUTD सॉल्व करा था ना। मैंने काफी लेट वीडियो भी डाली थी कल, पर हाँ उसके जैसे ही सिमिलर है। तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व करा होगा तो ये क्वेश्चन तुम लोग बोलोगे काफी इजी पीजी सा था। ठीक है, तो चलो चलते अपने बोर्ड की तरफ और समझेंगे पूरा इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो देखो अपना बोर्ड खुल चुका है। क्वेश्चन का नाम तुम लोगों को तो पता ही है। चलो क्वेश्चन को कंपनीज जो जो है क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को कौन कौन सी कंपनी ने पूछा है। देखो अमेजोन ने पूछा, एडोबी ने पूछा है एंड वॉलमार्ट लैब ने पूछा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है अगर अमेजोन जैसी कंपनी इसको पूछ रही है तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या ये पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स आई इज डिनोटेड बाय लेफ्ट एंड राइट। ओके, रिप्रेजेंट द इंक्लूसिव इंटरवल लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब कि तुमको एक वेक्टर देख रखा है इंटरवल्स का जिसके अंदर हर एक पोजीशन पे दो वैल्यूज स्टोर है। भैया तुम इसको वेक्टर और वेक्टर भी बना सकते हो, इन वेक्टर और पेयर भी बना सकते हो। अगर तुमको दो वैल्यू स्टोर करवाना है ना तो ये चीज भी कर सकते हो। तुमको ऐसी चीजें गिवन है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे ध्यान से। देखो ना ऐसे गिवन है, ये देखो ये ऐसा गिवन है। देख रहे हो, समझ में आ रहा है? ओके, अब यू हैव टू डिवाइड द इंटरवल्स इनटू वन और मोर ग्रुप्स सच दैट ईच इंटरवल इन एग्जैक्टली वन ग्रुप एंड नो टू इंटरवल दैट आर इन सेम ग्रुप इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब कि अपन को इनको ग्रुपिंग करना है, ऐसी ग्रुपिंग करना है, ऐसी ग्रुपिंग करना है ताकि कि जो सेम, अगर मान लो कि ये सेम ग्रुप में है तो ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, मान लो कि ये अगर सेम ग्रुप में तो ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चीज इसके अंदर देके रखे। अभी अपन काफी अच्छे से एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि हाँ इसको समझना किससे था, इसको सोचना किससे था। ठीक है, ओके अभी क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ओके, तो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स यू नीड टू मेक। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपन को इन सबको ऐसे साथ में रखना है, ऐसे साथ में रखना ताकि जो ग्रुप्स बनने वाले फाइनली वो मिनिमम हो, वो मिनिमम हो। ठीक है, ओके भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी देके रखी है। अगर दो इंटरवल इंटरसेक्ट कब हो रहे? जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे। देखो जब हो रहे, जब उसका जो एक का जो एंड हो रहा है उसका इनिशियल है ना, तब वो ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक, मतलब ये इंटरवल यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इनको अपन बोलेंगे कि ये भी क्या है, ये भी इंटरसेक्शन वाले मतलब ओवरलैपिंग इंटरवल्स है। ठीक है, ओके भैया यहां तक समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को पूरा सब भूल जाओ, इस क्वेश्चन को समझो ट्रेन के एग्जांपल से। ठीक है, ट्रेन की पार्किंग के एग्जांपल से। मान लो कि तुम इस ट्रेन के, तुम एक इंचार्ज मैनेजर हो, तुमको ऐसा डिजाइन करना सिस्टम ताकि तुम बता पाओ कि कोई भी ट्रेन कब उस जगह, उस एक मान लो कि स्टेशन से तुम्हारे पास मल्टीपल स्टेशन है। ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम कम से कम स्टेशन यूज करो, कम से कम स्टेशन यूज करो और वहां पे ट्रेन को पार्क करो। तुमको बता दिया कि एक ट्रेन है जो पांच, ये अलग अलग ट्रेन है और अलग अलग ट्रेन का टाइम देके रखा है कि तुमको ये ट्रेन कब आने वाली है, ये ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, फिर ये कब आएगी, कब आएगी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। सबसे पहले इस एग्जाम्पल से अपन समझेंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो देखो ये बात यहाँ पे क्या लिख के रखी भैया कि व्हेनेवर इंटरवल टाइप क्वेश्चन कम्स थिंक ऑलवेज टू सॉर्ट देम फर्स्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब भी तुमको इंटरवल्स की जैसे क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहले उसमें सोचा करोगे इसमें सॉर्टिंग लगेगी। क्यों सॉर्टिंग लगेगी? क्योंकि उस देखो जो ट्रेन पहले आएगी वही पहले स्टेशन पे लगेगी, तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलेगा इसके अंदर। अब जो ट्रेन बाद में आ रही तो अपन ऐसा तो नहीं कर सकते कि भैया जो ट्रेन पहले आ रही है उसको मैं बोल दूंगा कि तू रुक जा, जो ट्रेन बाद में आ रही है मैं उसको लगा दूं इस स्टेशन पे। ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ भैया ऐसा कभी नहीं होगा, तो फिर इसलिए अपन इसको शॉर्ट मार देंगे। शॉर्ट मारेंगे, देखो तो अपन ने शॉर्ट मारा तो देखो ऐसा कुछ दिखने वाला है। अब अपन ने शॉर्ट किस पे मारा? उनके अराइवल टाइम की बेसिस पे। अराइवल टाइम हमेशा पहले लिखा रहेगा है ना, तो तुम नॉर्मल शॉर्ट यूज कर सकते हो। और भैया अगर मैं नॉर्मल शॉर्ट यूज करूंगा और मान लो अराइवल टाइम दो ट्रेन का सेम है तो वो कैसे शॉर्ट होगा? वो शॉर्ट होता है बेसिस ऑन द सेकंड इंडेक्स। ठीक, सेकंड पे क्या लिखा उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा। ठीक है, मान लो कि इसमें वन और वन सेम थे तो वन और वन सेम थे तो अब इसमें सॉर्टिंग होगी इनके सेकंड इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक, अगर सेम वैल्यू रहती है तो सेकंड इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्टिंग होती है। और अगर दोनों ही बराबर है तो फिर कहीं पे भी आगे पिछले को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ओके ओके भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया है कि अपन यहां से यहां पे कैसे आए। ठीक है, सॉर्टिंग वाला लॉजिक तुमको समझ में आया होगा ना। ठीक है, ओके, अब भैया अब देखो यहाँ पे अपन ने मान लो ट्रेन का नंबर दे दिया कि ट्रेन 0 ये है, ट्रेन 1 ये है, ट्रेन 2 ये है, 3 4। ठीक है, तुमको अलग अलग ट्रेन का टाइम पता है वो कब आने वाली है, कब डिपार्ट होने वाली है, मतलब कब जाने वाली है। ठीक है, अब तुमको बताना है, तुम्हारे तुम्हारे कलीग ने तुमसे पूछा कि तुम मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन में मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशन में तुमको ये सारी ट्रेन को पार्क करना है। समझ में आया ना क्वेश्चन? ओके, आई थिंक तुम लोगों को ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। ओके, तो वी विल ऑलवेज अलोकेट एनीथिंग टू समवन हु अराइव अर्ली, इट डज नॉट मैटर व्हेन ही विल लीव। इसका मतलब क्या? अपन जब भी कोई ट्रेन जितनी जल्दी आ रही है अपन जब भी अलोकेट करेंगे ना। अगर कोई ट्रेन बाद में आई तो अपन उसको बाद में देखेंगे, भले ही वो उसको 1 घंटे बाद ही आ रही हो या फिर भले ही एग्जैक्ट सेम टाइम पे भी आ रही हो। ठीक,
ओके ओके। अब मान लो कि अपना टाइम यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ठीक है। टाइम जीरो पे क्या होने वाला है, अपन ये सीन समझते सबसे पहले, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू जीरो पे कोई ट्रेन आई है क्या? नहीं भैया, कोई भी ट्रेन नहीं आई है। फिर टाइम इक्वल टू वन हुआ, टाइम इक्वल टू वन हुआ तो भैया कोई ट्रेन आई? हाँ भैया, मेरे को दिख रहा है कि दो ट्रेन आने वाली टाइम इक्वल टू वन पे। तो ऑफकोर्स अब दोनों ट्रेन आएगी तो दोनों को मैं साथ में तो एक स्टेशन में पार्क नहीं करा पाऊंगा, तो मेरे को दो अलग अलग स्टेशन G1 एंड G2 मेरे को क्रिएट करना पड़े, ठीक। सबसे पहला समझ में आ गया, ओके। अब वन के बाद अपन टू पे गए, भैया टू पे कोई ट्रेन आ रही है क्या? अरे हाँ, टू पे भी एक ट्रेन आ तो रही है। अब मैंने देखा कि टू से थ्री में आ रही है, तो टू से थ्री क्या मैं G1 पे गया, तो G1 पे क्या मैं टू से थ्री मतलब दो से तीन बजे क्या मेरा कोई स्टेशन फ्री था कि G1? नहीं भैया, एक ट्रेन खड़ी है जो 5 बजे जाएगी, ठीक है। फिर मैं G2 पे गया, G2 पे एक ट्रेन खड़ी है जो 10 बजे जाएगी। तो क्या मैं पार्क कर सकता हूँ क्या जो अपनी जो सेकंड ट्रेन आई उसको पार्क कर सकती है, जो 2 नंबर की ये आई थी ना, 2 इंडेक्स ट्रेन? तो नहीं भैया, अपन को एक नया इंडेक्स बनाना पड़ेगा, नया इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो तुमने G3 इंडेक्स बनाया, तो अभी तक तुम्हारे पास टोटल कितने स्टेशन बन चुके हैं? G1 G2 G3। ओके भैया, समझ में आ गया। अभी तक मेरे पास 3 स्टेशन बन चुके हैं। अब टाइम इक्वल टू 3 हुआ तो कोई ट्रेन आई क्या 3 बजे? नहीं, कोई ट्रेन नहीं आई। टाइम इक्वल टू 4 हुआ, कोई ट्रेन आई क्या 4 बजे? नहीं आई। पर टाइम इक्वल टू 5 जैसे ही हुआ तो 5 हुआ, तो 5 पे देखो ट्रेन इंडेक्स 3 आने वाली है, ओके। तब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ट्रेन इंडेक्स 3 में किसी पार्किंग मतलब किसी भी स्टेशन पे पार्क करवा सकता हूँ क्या? देखो G1 पे गया, G1 पे भैया वो 5 बजे तो ट्रेन जाएगी। अगर मैं 5 बजे तो दूसरी ट्रेन आ जाएगी, तो कैसे एक साथ कैसे लग सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब 5 बज के 1 मिनट तक वो स्टेशन खाली करेगी एटलीस्ट, जो भी यहाँ पे ट्रेन खड़ी रहेगी। तो 5 बज के 1 मिनट पर जो अपनी ट्रेन है, जो भी अपनी ट्रेन है, वो तो एग्जैक्ट 5 बजे आ जाएगी, एग्जैक्ट 5 बजे। तो भैया यहाँ पे ट्रेन में पार्क करवा पाऊंगा क्या? नहीं, नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो फिर अपन G2 पे गए, G2 पे तो भैया 10 बजे जाने वाली, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। फिर मैं G3 पे गया, अरे G3 पे गया तो मैंने देखा कि एक ट्रेन थी जो 3 बजे ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी है, वो ट्रेन का स्टेशन खाली पड़ा है, स्टेशन जो पड़ा है ना वो खाली पड़ा हुआ है। तो तुम क्या बोलोगे, भैया जो अपनी ट्रेन है 3rd नंबर की उसको यहाँ पे डाल दो G3 पे। तो तुमने G3 में उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई मेरे को काफी हद तक, ओके ओके। फिर टाइम इक्वल टू 6 हुआ भैया, फिर टाइम इक्वल टू 6 हुआ तो टाइम इक्वल टू 6 पे कोई ट्रेन आ रही है? अरे हाँ भैया, आखिरी ट्रेन जो थी वो टाइम इक्वल टू 6 के ऊपर आई। तो भैया 6 के ऊपर आई, तब मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसको कोई स्टेशन पे पार्क कर सकता हूँ क्या? तो मैं G1 पे गया, सबसे पहले G1 पे मैंने देखा कि एक ट्रेन थी जो 5 बजे जाने का टाइम था, तो 5 बजे तो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी है, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन जो अभी आई करंटली चौथे नंबर की ट्रेन, इंडेक्स जो चौथे नंबर की थी वो 6 बजे आई है। तो क्या मैं इस पे पार्क कर सकता हूँ G1 पे? हाँ भैया, ये तो खाली पड़ा होगा ना इस टाइम पे 5-6 बजे। तो अपन ने इसको पार्क कर दी इस जगह पे, तो चौथे इंडेक्स वाली ट्रेन को ही पार्क कर दी। तो टोटल तुम्हारे पास कितने बनने वाले? टोटल कितने बनने वाले देखो, तो G1 पे 2 ट्रेन तुम्हारी पार्क हो गई, जो G1 था ना उस पे 2 ट्रेन तुम्हारी पार्क हो गई। फिर जो G2 था उस पर तुम्हारी एक ही ट्रेन पार्क हो पाई, क्योंकि 10 बजे तक की कोई ट्रेन मतलब फ्री हो ही नहीं पाया G2 स्टेशन 10 बजे के पहले। फिर G3 जो आया, G3 में देखो, G3 में तुम्हारी 2 ट्रेन पार्क हो गई, तो तुमको टोटल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितने लगे? 3 स्टेशन लगे। इसको रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरह समझो, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एज अ रियल लाइफ समझोगे ना तो काफी कनेक्ट हो पाओगे इस क्वेश्चन से, और काफी तुम सोच पाओगे कि हाँ तुम इस क्वेश्चन को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ओके भैया, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ओके। अब अपन आइडियोलॉजी समझेंगे। आइडियोलॉजी में क्या भैया, आइडियोलॉजी में देखो, व्हाई नॉट वी सर्च इन एवरी इंटरवल दैट इफ अ कर्टेन इंटरवल कैन बी इंक्लूडेड विद इट और नॉट। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या बोल रहे हो? देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि मान लो कि जितने भी इंडेक्स है, जितनी भी ट्रेन आ चुकी है, अपन उन सबके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। तो मान लो कि जो भी ट्रेन अभी आई, मान लो कि अपन अपन मानते हैं कि तुमको ये वाली जो 4th नंबर की ट्रेन थी ना उसको पार्क करना था, और ये सब पार्क्ड ऑलरेडी है तुम्हारे पास, ठीक। अभी अपन ने ऊपर भी ये करा था। अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने बोला कि जो 7 नंबर की अराइवल टाइम है, जो भी चौथे नंबर की ट्रेन है उसका अराइवल टाइम क्या है? 7 बजे। अपन अब देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेन है जो 7 बजे फ्री हो जाएगी, मतलब डिपार्ट हो जाएगी ऑलरेडी, ठीक है। तो तुमने इसका डिपार्चर देखा, फिर इसका डिपार्चर देखा, तो अब देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल में दौड़ाते हैं उसको, समझते चीजों को क्या हो रही है, ओके। तो देखो इंडेक्स 0 पे सबसे पहले तुमने इंडेक्स 0 के साथ चेक करा, 4 वाले के साथ चेक कर रहे हैं ना, तुमको देखना कि 4 वाली में कहां पे पार्क करूंगा, ओके। अब देखो, तो जीरो पे भैया ये जो ट्रेन है, जीरो वाली 0th नंबर की ट्रेन, वो 7 बजे जाएगी। पर 7 बजे वो जाएगी तो क्या पॉसिबल है कि 7 बजे मैं दूसरी ट्रेन भी पार्क करवाऊं? नहीं, नहीं पॉसिबल है, ओके ओके। तो अपन नेक्स्ट पे गए तो भैया मैंने दूसरी ट्रेन देखी, 1 नंबर की ट्रेन। 1 नंबर की ट्रेन कब जा रही है? 9 बजे जा रही है, देखो ना 9 बजे डिपार्चर टाइम है, तो 9 बजे जाएगी। तो अभी मैं 7 बजे लगा सकता हूँ क्या ट्रेन? नहीं लगा सकता हूँ यार भैया, इसमें भी नहीं लगा सकता हूँ। फिर मैं आगे गया, मैंने देखा कि भैया एक ट्रेन है जो 6 बजे जाने वाली है, 6 बजे उसका डिपार्चर टाइम है, तो भैया ये तो फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो मैं इस पे लगा सकता हूँ क्या? हाँ, इस पे मैं लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि 7 बजे मेरी ट्रेन आने वाली है, 6 बजे तक तो ये जो 2 नंबर की ट्रेन है वो फ्री हो जाएगी। तो हाँ भैया, ये एक पॉसिबल है, एक पॉसिबल पेयर मिल गया। और फिर मैं आगे गया, थर्ड इस पे गया ना, लास्ट वाली पे, थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे गया तो मैंने देखा कि यार भैया ये तो 10 बजे फ्री हो रही है, तो 10 बजे फ्री हो रही है, क्या पॉसिबल है कि मैं 7 बजे ट्रेन लगा दूं यहाँ पे? नहीं नहीं, ये स्टेशन पे भी पॉसिबल नहीं है। तो तुमको क्या समझ में आई, इससे क्या समझ में आया? वी कंपेयर्ड करंट ट्रेन अराइविंग टाइम विथ ऑल ट्रेन
डिपार्चर टाइम। भैया यहाँ पे ये क्या बोला, इसका मतलब जितनी भी ट्रेन अपनी पार्क थी ना ऑलरेडी स्टेशन पे, अपन ने उन सब की डिपार्चर टाइम पे देखा कि ये ट्रेन कब जाएगी, ये ट्रेन कब जाएगी, या फिर ये ट्रेन ऑलरेडी चले तो नहीं गई है तो स्टेशन खाली पड़ा है क्या। ठीक है, अपन ने सबके साथ कंपेयर करा। तो अभी फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है कि तुमको एटलीस्ट 4 लगेंगे स्टेशन, 4 स्टेशन लगे तुमको अगर सारी ट्रेन को पार्क करना है। तो देखो स्टेशन 1 पे तुम्हारी 1 से 7 वाली खड़ी हो गई, फिर स्टेशन 2 पे 3 से 9 वाली खड़ी हो गई, फिर स्टेशन 3 पे 4 से 6 वाली, फिर 7 से 10 वाली खड़ी हुई, ठीक, और स्टेशन 4 पे 5 से 10 वाली खड़ी हुई। देखो यही सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यही मिला, तुम तो भैया समझदार बन गए। लेकिन भैया मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं है, मेरे को है ना एक ऑप्टिमल अप्रोच दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारे के सारे ट्रेन के पास जाके देखूं कि ये ट्रेन आ रही है फिर ये ट्रेन कब जा रही है, तो मैं सारे के सारे ट्रेन के साथ कंपेयर करूंगा, हर पार्किंग स्टेशन पे जाऊंगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरे को कुछ ऐसा तरीका दे दो कि मैं एक बार में बता पाऊं कि ये ट्रेन यहाँ पे पार्क किसी भी स्टेशन में पार्क हो सकती है कि नहीं, जितने भी स्टेशन मेरे पास अवेलेबल है करंट पे। ठीक, ओके। तो अगर अपन इसके कोड की टर्मिनोलॉजी में देखें तो देखो, अगर तुम सारी ट्रेन का मतलब एक ट्रेन का टाइम सारी जितनी भी आ चुकी है उन सबके साथ कंपेयर कर रहे हो तो तुमको एटलीस्ट बिग ऑफ एन का टाइम लगेगा, है ना, बिग ऑफ एन का टाइम लगेगा। और अगर सारी ट्रेन के साथ तुम सारी ट्रेन का टाइम कंपेयर करते जाओगे तो एटलीस्ट एंड में तुमको बिग ऑफ एन स्क्वायर का टाइम तो लग ही जाएगा, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो थोड़ी हाई है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई है, ये चल तो जाएगा कोड लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, अपन को इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की सोचते। ठीक है, तो देखो हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंपेरिजन। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद एवरी ट्रेन डिपार्चर टाइम व्हाई नॉट वी कंपेयर विद ओनली पॉसिबल कैंडिडेट। इसका मतलब क्या भैया, पॉसिबल कैंडिडेट क्या होने वाले, मतलब कि ऐसे कौन से ट्रेन होने वाले, ऐसे कौन से स्टेशन होने वाले जो पॉसिबल कैंडिडेट होंगे कंपेयर करने के लिए। तो who will be our potential candidate, okay, तो it will be the train which depart at earliest, ठीक है, कंपेयर टू अदर ट्रेन। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अपन उससे ऐसी ट्रेन से कंपेयर करने वाले, ऐसी ट्रेन से कंपेयर करेंगे जो 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 ट्रेन है ना, जो ट्रेन है वो सबसे पहले डिपार्ट हो रही हो, जो सबसे पहले डिपार्ट होगी अपन उसके साथ कंपेयर कर लो। अगर वो सबसे पहले वाला जो सबसे पहले वाली, मान लो अपन एग्जांपल में भी अच्छे से समझेंगे उस चीज को मैं क्या बोलने वाला हूं। मान लो कि इस जगह पे अपन आए ऊपर वाले एग्जांपल में, सबसे अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सी ट्रेन है जो डिपार्ट होने वाली है। देखो 7 है क्या, 9 है क्या, 6 है, 10 है। ठीक, तो तुमने देखा कि जो ट्रेन नंबर 2 है वो 6 बजे होने वाली है, जो सबसे पहले है। ठीक है, 6 बजे सबसे पहले है ट्रेन नंबर 2 जो डिपार्ट हो जाएगी। तो तुम डायरेक्टली देख लो ना कि 6 बजे और 7 बजे का तुम डायरेक्टली देख सकते थे, है ना, मतलब कि कोई 7 बजे जो ट्रेन है उसका तुमने देख लिया कि सबसे पहले जो सबसे अर्लीस्ट ट्रेन डिपार्ट हुई, तुमने उसका कंपेयर कर लिया टाइम, अगर उस पर सेटिस्फाई हो रही, मतलब 7 बजे उसके बाद में बज रहे हैं, ठीक है, मतलब 6 के बाद 7 बज रहे, तो तुमने देख लिया कि हाँ भैया ये स्टेशन मेरे को फ्री मिल जाएगा और ये स्टेशन फ्री मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे एलोकेट कर पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें सॉर्टिंग का थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके भैया। पर अब भैया ये चीज तो आपने बता दी कि अर्लीस्ट, भैया अर्लीस्ट को मैं ट्रैक कैसे करूंगा, बहुत सारी ट्रेन से, तो मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेन आएगी वो अलग अलग टाइम पे डिपार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं इन सबको मैं मतलब एट द टाइम इंसर्शन में मेरे को ऐसी ट्रेन चाहिए जो सबसे कम टाइम पे डिपार्ट होने वाली है। ठीक, ओके। तो ऐसा देखो क्या क्या डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसमें हेल्प करेंगे अपने। ठीक, तो इट माइट बी पॉसिबल ना कि इफ अ ट्रेन इज अराइविंग लेट बट ऑल्सो डिपार्चिंग फास्ट। ठीक, ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज यूज ऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड सेट एंड मिनिमम हीप। भैया इसका मतलब क्या, देखो ऑर्डर्ड मैप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड डाटा में रखता है ना। तुम जब भी इसमें कोई डाटा डालोगे तो सबसे ऊपर वो रखेगा सबसे छोटा, तो नीचे नीचे जाओगे जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैल्यूज। ऑर्डर्ड सेट भी इसे वर्क करता है, ऑर्डर्ड सेट में भी जो सबसे पहली होती है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे बाद में होती है सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो तुमको सबसे छोटा डिपार्चर टाइम चाहिए ना, तो सबसे छोटा डिपार्चर टाइम तुमको कहाँ पे मिलेगा, बिगिन पे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा सेट के अंदर। और फिर सबसे आखिरी आती है मिनिमम हीप, सबसे अच्छा डाटा स्ट्रक्चर। कैसे भैया, प्रायोरिटी क्यू अपन जब बनाते हैं तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर सबसे छोटा रहता है ना वैल्यू, देखो ना यहाँ पे भी सबसे ऊपर जो वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, फिर उसके बाद जो वैल्यूज है वो उससे बड़ी वैल्यूज है, फिर उसके बाद है वो उससे भी बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये ट्री की मदद से इंप्लीमेंट होता है भाई मेरे। ठीक है, ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, मेरे को कैसे वर्क कर रही हो, क्या क्या चीजें अभी आपने समझाई। ओके, बस ऐसे समझते रहना चीजें। ओके ओके। अब above all data structure keep data in sorted order on insertion of values। भैया अगर मैं इनको यूज नहीं करता तो मेरे को सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती, तो क्या मैं सॉर्टिंग हर बार लगाता। हाँ, अगर तुमको इसको यूज नहीं करना है ना तो तुम एक वेक्टर बना लो, वेक्टर में सारे की सारे जितने भी डिपार्चर टाइम उसको डालते जाओ और फिर हर बार सॉर्ट करो। जब भी कोई नई ट्रेन आई फिर वापस से सॉर्टिंग मारो पूरे वेक्टर पे, फिर वापस से सॉर्टिंग मारो, तो कितनी बड़ी प्रोसेस होगी, बार बार तुमको सॉर्ट मारना पड़ रही। पर ये जो चीजें हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, ये इंसर्शन के टाइम पे सॉर्ट करते हैं। ठीक, मतलब लॉग इन टाइम में सॉर्ट मार देते हैं। ठीक है, इंसर्शन के टाइम पे, तो ये इसलिए काफी वैल्यूएबल डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक, ओके।
अब अपन आगे बढ़ते, ठीक। अब अपन थिंकिंग प्रोसेस समझेंगे कि अपन को यहाँ पे करना क्या, फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गए अपन, ठीक है। तो फाइनल स्टेजेस में क्या है, व्हाट वी डू इज स्टोर ट्रेन डिपार्चर टाइम इन सेट एंड वी चेक इफ द मिनिमल पॉसिबल डिपार्चर टाइम ऑफ एनी ट्रेन विल सेटिस्फाई आवर कंडीशन। कंडीशन क्या थी, अराइवल टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन डिपार्चर टाइम। भैया इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि क्यों ना अपन जो सेट है, सेट है प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपन जितने भी डिपार्चर टाइम है उन सबको स्टोर करते जाओ, और डिपार्चर टाइम को तुम स्टोर करते गए तो तुमको जो भी टॉप पे रहेगा, जो भी टॉप या बिगिनिंग पे रहेगा, वो सबसे छोटा टाइम रहेगा, मतलब सबसे फास्टेस्ट फ्री होने का कोई भी स्टेशन कब सबसे फास्टेस्ट फ्री होने वाला वो टाइम रहेगा, डिपार्चर टाइम सबसे छोटा वही डिनोट करने वाला है ना। तो तुमको सेट में भी पता है वो सबसे आगे रहने वाला है, प्रायोरिटी क्यू में सबसे टॉप पे रहने वाला है, ठीक है, मैप में सबसे बिगिनिंग पे रहने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई, ये कंडीशन अपन को देके रखी थी, ओके। तो if first index itself not satisfy a condition means no other ahead of it satisfies, in this case we create a new index या new station। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब समझते ध्यान से समझना। इसका मतलब कि मान लो कि अगर पहली ही स्टेशन मान लेते, ऊपर अपन एक बार ऊपर वाला एग्जांपल वापस देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि इस एग्जाम्पल में तुम्हारा जो ट्रेन है, जो ये वाली ट्रेन है, ठीक है, सात सात पे कौन सी आने वाली थी, 4, ठीक है। इसको हटा के मान लो लिख दो, इसको भी तुम्हारी ये ट्रेन है जो आने वाली अपनी 4 से, मान लो कि सॉरी रुक जाओ, देखो इसको अपन अपडेट कर लेते 4 से 10 के ऊपर, ठीक। तो अब तुम क्या बोलोगे, भैया क्या मैं इस पे पार्क कर सकता था, क्या मैं इस पे पार्क कर सकता था क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अब भैया ये जो ट्रेन है वो तो 10 बजे जाने वाली है, ये 10 बजे जाने वाली है, तो 7 बजे वाली ट्रेन जो आने वाली है वो पार्क नहीं हो पाएगी। अब ये पार्क नहीं हो पाएगी तो तुमको एक नया स्टेशन बनाना पड़ेगा ना, तो नया स्टेशन तुम बनाओगे इसके लिए। तो अब सबसे मिनिमल जो था, सबसे मिनिमल इस केस में क्या होने वाला, 7 है ना। देखो 7, 9, 10 और 10 इन सब में सबसे मिनिमल क्या होने वाला, 7 ना। तो 7 पे तो तुम पार्क ही नहीं कर सकते हो, तो तुमको पहली ही कंडीशन फ्लॉप मिल गई, पहली ही कंडीशन तुमने देखी तो फ्लॉप मिल गई, तो तुम क्या बोलोगे, अब मेरे को नया स्टेशन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, पहला जो सबसे सबसे मतलब जो सबसे अर्लीस्ट ट्रेन जाने वाली है स्टेशन छोड़ के वो 7 बजे है, तो 7 बजे तो भैया दूसरी ट्रेन को मैं पार्क कैसे करूंगा, है ना। इसके बाद जो भी ट्रेन है वो तो ज्यादा ही होने वाली है, देखो 9 पे होने वाली है, फिर 10 पे होने वाली है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यही बात लिखी है यहाँ पे, यही बात लिखी है। ओके भैया, यहां तक चीजें क्लियर हो गई है, ओके। अब अपन एक बार ड्राई रन मार लेते हैं, जो भी अपन ने बोला ना, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस करा उसके ऊपर अपन एक बार ड्राई रन मारेंगे, ड्राई रन मार के अब समझेंगे कि चीजें कैसे वर्क कर रही है एक्चुअली में। देखो अपन ने इंटरवल सेम लिए जो अपन ने अवॉव लिए थे ऊपर की साइड पे, ठीक है, पर अपन ने अब ज्यादा टाइम पास नहीं करा, अपन ने डायरेक्ट इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिया, ठीक है। अपन ने ट्रेन नंबर डिनोट कर दिया कि ट्रेन नंबर कौन सी है ये, ठीक है। अपन को ट्रेन नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, अपन को तो स्टेशन से फर्क पड़ता है इसके अंदर, इसलिए अपन इंडेक्स की बेसिस पे सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन आगे पीछे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब देखो ट्रेन इंडेक्स 0 आई, तो ट्रेन 0 आई तो तुमने बोला कि भैया कोई स्टेशन था ही नहीं शुरू में, तो इसको पहले इंडेक्स पे मैं पार्क करवा दूंगा, स्टेशन 1 पे तो मैंने पार्क करवा दिया, डिपार्चर टाइम डाल दिया मैंने सेट के अंदर, तो सेट के अंदर तुमने डिपार्चर टाइम डाल दिया 5 बजे, मतलब ये फ्री होने वाला है, ठीक है, ओके। अब तुम आगे गए तुमने बोला कि भैया ट्रेन नंबर 1 आई, तो 1 आई तो ये भी अराइवल टाइम कब हुआ, 1 पे आने वाली थी ना, 1 बजे आई, तो 1 बजे आई तो भैया दोनों ट्रेन साथ में आई, तो मेरे को अलग अलग स्टेशन पे पार्क करवाना पड़ेगा। तो मैंने देखा इसके साथ देखा कि क्या मैं पार्क करवा सकता हूँ क्या, ये देखो, तो इसके ये तो 5 बजे जाएगी और ये 1 बजे आने वाली है, तो पार्क तो तुमको एक नया ट्रेन बनाना पड़ेगा, नया स्टेशन बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना चीजें, नया स्टेशन क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे हमारी ट्रेन आएगी और 5 बजे जो है, जो पहली ट्रेन आ चुकी है वो 5 बजे जाएगी, तो तुमने एक नया स्टेशन बनाया S2 करके, और उसके अंदर तुमने उसका डिपार्चर टाइम डाल दिया, यहाँ पे डिपार्चर टाइम डाल दिया। डिपार्चर टाइम क्यों डाला, क्योंकि 10 बजे वो फ्री होने वाला है ना, जब वो फ्री होने वाला है अपन वो वाला टाइम डाल रहे हैं, ठीक। अराइवल टाइम से कोई मतलब ही नहीं है अभी फिलहाल, ओके। फिर तुमने भैया नेक्स्ट है 2 नंबर की ट्रेन जो आ रही है वो आने वाली 2 बजे, ठीक है, देखो ना जो 2 इंडेक्स ट्रेन थी वो 2 बजे आने वाली है, ओके ओके भैया। तो 2 बजे मैंने देखा, मैंने सबसे आगे वाले के साथ कंपेयर करा, सबसे आगे क्या है 5, देखो 5 है ना, तो 5 के साथ कंपेयर करा कि भैया ये 5 बजे जाएगी, जो स्टेशन 1 है वो फ्री होने वाला है 5 बजे, पर जो मेरी ट्रेन है वो 2 बजे आने वाली है, तो क्या मैं इस पे लगा सकता हूँ स्टेशन 1 पे, नहीं। तो अब मेरे को आगे कंपेरिजन की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 5 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 5 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आगे तो वो लेट फ्री होने वाला है वो स्टेशन। समझ में आया, समझ में आया, ओके भैया समझ में आया। तो क्या करना है, अपन को नया स्टेशन इजाद करना पड़ेगा, तो नया स्टेशन बनाया S3 करके, और उस पर डाल दिया 3 बजे फ्री होने वाला है ये स्टेशन। कैसे मतलब 3 बजे कैसे फ्री होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इसका डिपार्चर टाइम 3 था, इसलिए तुमने बोला कि भैया 3 बजे फ्री हो जाएगा, ओके। यहां तक मेरे को समझ में आ गया भैया। अब देखो, अब नेक्स्ट ट्रेन आई 3 इंडेक्स पे जो लिखी थी ना वो वाली ट्रेन आई। अब भैया अब क्या होने वाला, अब देखो 5 बजे ट्रेन आई, अब समझते अब देखो सीन कैसा होने वाला, ठीक। अब देखो 5 बजे ट्रेन आई, तुमने देखा यहाँ पे देखा, देखो सबसे आगे क्या लिखा हुआ 3 है ना, तो तुमने कंपेयर करा कि भैया जो मेरा अराइवल टाइम है
और इसका जो डिपार्चर टाइम था एक स्टेशन का, स्टेशन 3 का जो सबसे आगे मौजूद है, वो तो 3 बजे खाली हो जाएगा, है ना। एक स्टेशन, एक ट्रेन है जो 3 बजे छोड़ के चली जाएगी स्टेशन को, वो खाली हो जाएगी। तो तुमने बोला 5 बजे जो ट्रेन आने वाली वो इसकी जगह ले सकती है। हाँ, तो तुमने इसको निकाला, तुमने बोला कि भैया इस ट्रेन को पॉप कर दो, निकाल दो, रिमूव कर दो सेट से अपने, ठीक है, और डाल दो, क्या डाल दो, जो तीसरे नंबर की ट्रेन है ना जो 5 बजे आने वाली है, उसका डिपार्चर टाइम डाल दो, ठीक है। तो उसका डिपार्चर टाइम क्या है, 10 बजे, ठीक है भैया। कैसे पता चला 10 बजे, क्योंकि देखो ना एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जो 5 बजे आ रही है वो 10 बजे जा रही है, ठीक है, ट्रेन नंबर 3। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को काफी हद तक क्लियर हो गया है। तो देखो, तो तुमने यहाँ पे इसको निकाला, इसको निकालने के बाद तुमने क्या बोला कि तुमने S3 जो स्टेशन था तुमने अलोकेट कर दिया इस वाली ट्रेन को, ट्रेन नंबर 3 को, और तुमने तुम्हारा देखो अभी करंट कैसे स्टेटस होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जो स्टेशन 1 था वो सबसे आगे आ गया, स्टेशन 3 सबसे पीछे चली गया, क्योंकि 10 बजे है ना, सब सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब तुमको करंट पता चल गया है कि जो मेरा सबसे छोटा मतलब जो सबसे फास्टेस्ट स्टेशन है वो फ्री होगा 5 बजे, ठीक, ओके। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट 4 नंबर की गाड़ी आई, 4 नंबर की ट्रेन आई, तो 4 नंबर ट्रेन अब कब आने वाली, 6 बजे भैया, और 8 बजे वो जाएगी, ठीक। तो 6 बजे आई, तो 6 बजे आई तो मैंने देखा सबसे पहले कि भैया 6 बजे मेरे को कोई स्टेशन फ्री मिल रहा है क्या। हाँ भैया, मैंने देखा कि ये जो स्टेशन 1 पे जो ट्रेन खड़ी है वो 5 बजे चली जाएगी, तो 5 बजे चली जाएगी तो मेरा 6 तो वो बाद में आने वाली है ना, जो स्टेशन 4 मतलब जो ट्रेन 4 है वो 6 बजे आएगी, तो भैया वो तो बाद में आएगी, है ना, बाद में आएगी, 5 बजे के बाद आ रही है तो फ्री हो जाएगा स्टेशन 1। हाँ, तो तुमने बोला कि इसको निकालो, है ना, इसको फ्री कर दिया तुमने। फ्री करने के बाद तुमने बोला कि स्टेशन 1 पे मैं पार्क कर दूंगा 6 वाली को, तो 6 वाली को पार्क करते तो 6 वाली कब जाने वाली थी, 8 बजे, तो 8 बजे जाने वाली थी, तुमने 8 डाल दिया और स्टेशन 1 उसके साथ स्टोर हो चुका है। समझ में आया, समझ में आया, ये बात समझ में आई। ओके भैया, यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हो गई है कि अपन ने पार्किंग कैसे कर रहे हो। और देखिए इसके बाद तो अब देखो, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो कोई ट्रेन ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई ट्रेन ही नहीं है, तो फिर बस यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया। तो तुमको टोटल स्टेशन कितने लगे, टोटल स्टेशन भैया मुझे लगे स्टेशन 3 तक 8 मैक्स, मेरे को 3 स्टेशन लगेंगे और 3 स्टेशन में मेरा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, अब अपन चलते हैं कोड की तरफ भैया, एंड कोड अपन समझेंगे अच्छे से, काफी अच्छे से, ठीक है, ओके। अब देखो 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 ध्यान से देखना। सबसे पहले तुमने भैया अपने साइज स्टोर करवा लिया जितने भी इसमें ट्रेन होने वाली उनका, ओके, एन में। फिर उसके बाद आपने बोला भैया सॉर्ट करने का, हाँ ये भी नॉर्मल था, अभी तक जो अपन ने इंट्यूशन डेवलप करी थी ना उसमें तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी। भैया आपने ये क्या चीज लिख के रखी, ये मैंने इसलिए लिख के रखा है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। तुम इसको अनकमेंट करोगे ना, अनकमेंट करके कोड को चलाओगे, यहाँ पे देखो अनकमेंट करके एक बार कोड चला के बता देता हूँ। तो ताकि मैंने ये इसलिए लिख के रखा है, रुक जाओ, ये क्यों एरर दे रहा है, ओके। देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअली में 2 कोड लिख के रखे ना, तो इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा तो वो एरर हट जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो 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 ध्यान से, हाँ अब देखो, इसको वापस से रिकमेंड कर दूं, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये जो चीज ये क्या कर रही है, ये तुमको इंटरवल सॉर्टेड ऑर्डर में दे रही है। क्यों, कैसे सॉर्टेड ऑर्डर में दे रही है, तुमने यहाँ पे सॉर्ट लगाया ना भैया, यहाँ पे अपन ने सॉर्ट लगाया, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि ये सॉर्ट होकर एक्चुअली में दिखता कैसे। तो तुम अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो ताकि तुमको खुद समझ में आए कि क्वेश्चन वर्क कैसे कर रहा है, ठीक। इसमें सॉर्टिंग में लगा रहा हूँ तो सॉर्टिंग वर्क कैसे कर रही है एक्चुअली में, ओके ओके। तो ये उनके लिए था जिनको समझना था वो डीप में कि क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है, सॉर्टिंग कैसे हो रही है, ठीक। अब अपन आगे गए भैया, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि आपने मल्टी सेट क्यों यूज करा है। यहाँ पे देखो मल्टी सेट में क्या होता है, मल्टी सेट अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करना, ठीक। अब मान लो कि डिपार्चर टाइम इस जगह पे 2 जनों के डिपार्चर टाइम सेम थे, अगर तुम नॉर्मल सेट यूज करते तो क्या 10 एक सेम 10 क्या, देखो नॉर्मल सेट यूज करते तो क्या होता है, वो नॉर्मल सेट क्या करता है, सेम वैल्यू को हटा देता है ना, एक बार ही स्टोर करता है। लेकिन मल्टी सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, उस कारण से तुम डिफरेंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अब मान लो कि 2 ट्रेन अगर एग्जिस्ट कर रही है, 10 बजे जाएगी, अब अगर तुम एक ही स्टोर कर रहे हो तो तुमको तो ऐसा लगेगा ना कि तुमने अभी तक S2 ही यूज करा है, ठीक है। S2 पे तुम्हारी 2 ट्रेन तो, पर एक्चुअली में तो तुमने 2 डिफरेंट स्टेशन यूज करके रखे ना, इसलिए अपन मल्टी सेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट ट्रेन का 2 सेम डिपार्चर टाइम हो सकता है, जो 2 डिफरेंट ट्रेन का सेम डिपार्चर टाइम हो सकता है, इसलिए अपन ने मल्टी सेट यूज करा है। ओके भैया, यहां तक मेरे को चीजें समझ में आ गई, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने ट्रेवर्स करा जो भी अपना ये था ना इंटरवल वाला, उसके ऊपर ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने बोला कि जो भी ट्रेन आ रही है उसका अराइवल टाइम क्या होने वाला है और उसका लिविंग टाइम क्या होने वाला है, डिपार्चर टाइम उस ट्रेन का, ठीक है, न्यू ट्रेन का डिपार्चर टाइम, ओके। अब क्या भैया, अब अपन ने बोला कि क्या आपका सेट जो है एम्प्टी है, अगर सेट एम्प्टी था, देखो जब इस कंडीशन में सेट एम्प्टी था तो तुमने बोला कि भैया मेरे को नया डाल दो, उसको वैल्यू को सीधे डाल दो डिपार्चर टाइम को, और नया तुम्हारा क्या बनेगा, नया स्टेशन बनेगा, ठीक। तो तुमने बोला कि सीधे मैंने डाल दी कि ये ट्रेन इस टाइम पे डिपार्ट होने वाली है, उसको मैंने सीधे सेट में डाल दिया, ओके, ये बात समझ में आई, ओके। पर मान लो कि अब जब तुम आगे गए थे इस कंडीशन पे, जब तुम्हारा भरा हुआ था, है ना, सेट भरा हुआ है, तो तुम इस जगह पे लाए, इस जगह पे आ जाओगे, ठीक। इस जगह पे आए तो तुमने सबसे पहले चेक करा कि जो मेरी ट्रेन है, जो मेरा सबसे आगे वाला डिपार्चर टाइम है, ये जो सबसे आगे वाला डिपार्चर टाइम है 3, क्या जो डिपार्चर टाइम है वो बड़ा है
अराइवल टाइम के ट्रेन से, यही बात अपन ने अभी तक डिस्कस करी ना, ये देखो ना, अपन यही तो देख रहे हैं कि जो अराइवल टाइम है किसी भी ट्रेन का, इस कंडीशन में ट्रेन का अराइवल टाइम था 5, ठीक है, तो 5 बड़ा है क्या 3 से, देखो ना, मतलब जो न्यू अराइवल टाइम है वो अगर छोटा है, ठीक, अगर छोटा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अपन को एक नया स्टेशन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब नया स्टेशन, देखो पहला वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये 1 बजे आ रही थी ना, सेम टाइम पे आ रही थी, मतलब डिपार्चर टाइम के बराबर हो गया है ना। तो न्यू ट्रेन जो आई उसका टाइम जो था वो मतलब जो सबसे छोटा, जो सबसे अर्लीस्ट में पॉसिबल था ना, उसके टाइम के बराबर होने वाला था, ठीक है। ये देखो ना, यहाँ पे 5 और 5 दिया है, यहाँ पे 1 और 1, दोनों अराइवल टाइम बराबर हो गए, तो तुम क्या पार्क कर सकते हो सेम स्टेशन पर? नहीं, तो तुमको एक नया स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में तुमने बोला भैया नया स्टेशन बना लो, लेकिन अगर जो अराइवल टाइम है न्यू ट्रेन का, अगर वो बड़ा हो गया डिपार्चर टाइम से, तो तुम बोलोगे, तुमने क्या बोला था भैया, आपने बोला था कि उसको सबसे पहले रिमूव कर दो, तो देखो तुमने सबसे पहले रिमूव कर दिया, यहाँ पे सेट में से इरेज कर दिया, ठीक है। बिगिन मतलब बिगिन पे यही होने वाला हमेशा ना, बिगिन देखो ना, ये हमेशा देखो, ये क्या हो गया, देखो ये जो चीज है ना, ये बिगिन पॉइंटर करेगा हमेशा, ये जो बिगिन पॉइंटर होने वाला है, ठीक, ये चीज समझ में है ना, ये जो है ये हमेशा बिगिन पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट करता है, ठीक, ओके। तो तुमने इसको रिमूव करा, रिमूव करने के बाद तुमने बोला कि जो भी इसका टाइम था वो तुमने नेक्स्ट के साथ अपडेट कर दिया, मतलब 10 के साथ अपडेट कर दिया, ओके भैया। तो तुमने इंसर्ट करा क्या, सेट में जो भी करंट ट्रेन जो थी, न्यू ट्रेन आई थी, उसका जो भी डिपार्चर टाइम था तुमने उसको डाल दिया, फिर इसको रिमूव कर दिया। रिमूव वाली कंडीशन बस ध्यान से समझना, अपन रिमूव कब कर रहे हैं, ओके। तो ये आई थिंक ये वाली कंडीशन तुमको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अभी ड्राई रन भी करा अपन ने, उससे भी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। फिर फाइनली जो भी अपनी यहाँ पे जितनी भी अपनी बुक रहेगी, जो भी सेट, जितनी भी सेट का साइज है वो अपन रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही अपना होने वाला है, जितनी अपनी ट्रेन एटमेक्स यूज हुई, ट्रेन के स्टेशन जितने यूज हुए ना, वही अपना होने वाला है इसका आंसर, ठीक है भैया। यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया है, तो कोड 1 आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके भैया। मेरे को प्रायोरिटी क्यू से इसको समझना था, तो अपन देखो मीन ही प्रायोरिटी क्यू से भी इसको समझ लेते, सेम लॉजिक होने वाला, जो सेट में अपन ने यूज करा है ना, अपन सेम लॉजिक इसमें भी यूज करेंगे भैया। कैसा लॉजिक, देखो अपन ने सेम क्या करा, यहाँ पे इंटर एन लिया, जिसमें अपन ने इंटरवल जितने भी थे उनको, ट्रेन को स्टोर कर लिया, ओके। अब आपने सॉर्ट करा, ठीक है, सॉर्ट वाला लॉजिक भी समझ में आ गया था। फिर अपन ने प्रायोरिटी क्यू बनाई, भैया ये क्या है, ये मीन हीप प्रायोरिटी क्यू, क्या है भैया, ये मीन हीप पी क्यू है, प्रायोरिटी क्यू। भैया मैक्सिप बनाना रही थी, तो मैक्सिप बनाने के लिए आप क्या करते, देखो मैक्सिप बनाना भी इजी है, प्रायोरिटी क्यू, देखो मैं बना रहा हूं इंट और पी क्यू, ठीक। तो ये तुम्हारी क्या बन गई, कौन सी हीप बन गई, ये तुम्हारी मैक्सिप बन गई, ठीक, इजी था, ठीक है। मीन हीप अगर तुमने पहली बार देखी ना, तो थोड़ी सी ऐसे, मतलब ये सिंटेक्स ही होता है इसको बनाने का, तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको याद करने का, तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो याद हो जाएगी, तो तुम कभी भी स्टोर इसको यूज कर पाओगे, ठीक, ओके भैया। यहाँ तक मेरे को क्लियर हो गया। अब अपन ने क्या बोला, अपन ने ट्रेवर्स करा 0 से लेकर एन तक, सबसे पहली बात आखिरी तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने सेट में भी यही करा था, है ना, सेट में भी अपन ने यही करा था ना, देखो अपन ट्रेवर्स कर रहे थे, ठीक है। अब ट्रेवर्स करने के बाद अपन ने सेम यहाँ पे एल और आर लिया, एल आर क्या है, अराइवल टाइम ऑफ न्यू ट्रेन एंड डिपार्चर टाइम ऑफ न्यू ट्रेन, जो अभी आई है करंट पे। अगर मान लो कि तुम्हारा जो पीक्यू था वो खाली था, अब खाली था मतलब कोई स्टेशन भरा ही नहीं है, तो तुमको एक नया स्टेशन बनाना पड़ेगा। तुमने एक नया स्टेशन बनाया और स्टेशन कब फ्री होने वाला वो टाइम इसमें डाल दिया, ओके ओके भैया, ये चीज समझ में आई। अब मैंने देखा कि क्या जो मेरा पीक का टॉप है वो बराबर है क्या न्यू ट्रेन के अराइवल टाइम से, ठीक, ये न्यू ट्रेन का अराइवल टाइम है, ठीक है। अगर मैं तुमको समझ में नहीं आया तो मैं लिख भी दूं, न्यू ट्रेन अराइवल टाइम, ठीक, ये चीज समझ में आई। अगर न्यू ट्रेन का जो अराइवल टाइम है, जो भी अराइवल टाइम है, वो अगर छोटा है या बराबर है किससे, पीक्यू के टॉप के साथ, मतलब कि इस कंडीशन में देखो ना कि जब वो 1 से आई थी, यहाँ पे 1 बजे आने वाली, दोनों ट्रेन 1 बजे आने वाली है, तो तुमने देखा ना कि अब यहाँ पे तो भैया ये ट्रेन जो वो 5 बजे फ्री होगी, 5 बजे ये जो स्टेशन है वो फ्री होगा, तो 1 तो छोटा है ना 5 से, मतलब जो 1 बजे ट्रेन आने वाली है वो तो फ्री नहीं हो पाएगी इजीली, है ना, मतलब वो स्टेशन तो फ्री नहीं कर पाएगा, अपन को एक नया स्टेशन इजाद करना पड़ेगा, नया स्टेशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि अपन उस ट्रेन को पार्क कर पाए। तो तुमने नया स्टेशन क्रिएट करा, उस नए स्टेशन में कब फ्री होने वाला है, तुमने वो टाइम डाल दिया, डिपार्चर, इस ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था ना वो तुमने डाल दिया, इजी। सेट में भी अपन ने देखो, यहाँ पे भी सेट में भी सेम कहानी यहाँ पे भी रची थी, ओके। अब भैया यहाँ पे आप सेकंड में क्या कर रहे हो, अब मान लो यहाँ पे अपन आए सेम, आपने बोला कि भैया एक ट्रेन थी जो 5 बजे आने वाली थी और जो एक स्टेशन था जो 3 बजे फ्री होने वाला था, ठीक। तो तुमने क्या बोला कि 3 बजे जो स्टेशन फ्री होने वाला था तो तुमने उसको पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद तुमने जो 5 बजे ट्रेन आने वाली थी ना, वो कब जाने वाली है, वो 10 बजे जाने वाली है, तो उसको तुमने पुश कर दिया, तो तुमने उसका डिपार्चर टाइम पुश कर दिया। देखो ना, डिपार्चर टाइम तुमको इससे मिलेगा, ओके भैया। यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो ड्राई रन एग्जाम्पल को वापस देख लो, काफी हद तक आई थिंक तुमको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और एक बार कॉपी में भी बना के देखो तो तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक। फिर फाइनली क्या होने वाला है, जो तुम्हारा पीक्यू का साइज होने वाला है वही तुम्हारा आंसर होने वाला है, ठीक। यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। एंड या आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।